अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आते हैं अब न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। केपी के बोर्ड की फिजिक्स की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, और इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 हमने करना है। अ बॉल ऑफ mass 100 grams is thrown vertically upward at a speed of 25 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, बॉल का मैस बता दिया गया है 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स इसका मैस है, और जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 0.1 केजी। कन्वर्जन आपको आती है, जाहिर है इसको 1000 से डिवाइड करें, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.1। सो इट इज 0.1 केजी। मैस बता दिया गया। उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, यानी ये बॉल है, सपोज करें ये बॉल है, ये मार्कर जो है इसको बॉल समझ लें। इसको थ्रो मैं कर रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड, यानी ऐसे ऊपर सीधा डायरेक्टली अपवर्ड। कितनी स्पीड से इसको अपवर्ड थ्रो किया गया? 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमने इसको प्रोवाइड की दैट इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से इसको अपवर्ड थ्रो किया गया। इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट डिटरमिन द हाइट इट वुड रीच। कहता है अगर इसकी कोई एनर्जी में किसी किस्म का लॉस नहीं आया, यानी टोटल एनर्जी इसकी कांस्टेंट है। और टोटल एनर्जी आपको पता है क्या होगी? वो होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, वो होगी टोटल एनर्जी। तो कहता है अगर इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे तो बताएं ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। तो हमने फाइंड करनी है हाइट। एक चीज मजीद आगे कहता है इफ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर्स। कहता है अगर बॉल सिर्फ 25 मीटर की हाइट तक जाए। अब यहां से आगे सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो गया, ये फर्स्ट पोर्शन था। ठीक है, इसको मैं यहां से मार्क कर देता हूं, एक मार्जिन लाइन लगा देता हूं। कहते हैं अब अगर बॉल 25 मीटर की हाइट तक जाए, अब अगर बॉल जाए 25 मीटर की हाइट तक। अब क्योंकि दो हाइट्स आ गई हैं, एक हाइट हमने फाइंड करनी है, दूसरी हाइट गिवन है, तो मिक्सअप हो जाएगा न्यूमेरिकल में, इसलिए इसको मैं नाम दे देता हूं H1 का, इसे नाम दे देता हूं H2 का। ठीक है, या चलें H और H1 H2 को छोड़ें, उसे मैं नाम दे दिया H का और इसे नाम दे देता हूं H डैश का, ये ज्यादा बेटर है। कहते हैं अब अगर बॉल 25 मीटर की हाइट तक जाए, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो बताएं उसने एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना वर्क किया। वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, एफ लिख देता हूं, एफ मींस फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसने कितना वर्क किया, ये आप फाइंड करें। एक चीज, दूसरी चीज सॉरी, और तीसरी चीज कहता है आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड करके दिखाएं। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो इसके फर्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं और ये फाइंड करते हैं कि बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी। बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी? देखिए, वंस अगेन हम वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज वाला, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब जब उसको हिट किया गया, जब थ्रो किया गया नीचे से, जब इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा और अपवर्ड डायरेक्शन में इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा, तो स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और पीक पोजीशन पे पहुंच के, टॉप पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि जब मैंने नीचे से इसको थ्रो किया है, उस वक्त वेलोसिटी अगर मैक्सिमम थी तो उस वक्त फिर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हुई। और जब टॉप पे पहुंच जाएगा, वहां पे जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो नीचे जब जब इसने नीचे से चलना शुरू किया तो वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन दूसरी तरफ पोटेंशियल एनर्जी वहां क्या थी? वो तो थी 0। और जब टॉप पे पहुंचा, तो टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, तो इसका मतलब है वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, लेकिन वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो होगी मैक्सिमम। तो इसका मतलब अब यहां पे मैं ऐसे कहूंगा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है, कमी आ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, गेन आ रहा है। तो दैट्स वाई इस केस में मैं कहूंगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, आप जरा देखें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस, तो क्या लिखा जाएगा इसको? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvi² माइनस 1/2 mvf²। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि जब नीचे से वो चला है तो वेलोसिटी ज्यादा थी, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी
क्यों? क्योंकि जब वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, इसलिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। दैट्स व्हाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को पहले लिखा है मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे देखें गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी ना, जरा जब टॉप पे पहुंचेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं अभी फिलहाल चलें इसी फॉर्म में लिख देता हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। और इस साइड को भी चलें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अभी लिखता हूं, अभी मैं 1/2 mv वगैरह इस तरह नहीं लिखता, फिर कंफ्यूजन होगी आपको। तो इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिखा रहने देता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लें जी। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, देखिए जब वो टॉप पे पहुंचेगा, जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो चुकी होगी, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो, ये तो हो गई जीरो। ठीक है। इसी तरह जब मैंने इसको थ्रो किया था अपवर्ड, तो जिस पॉइंट से मैंने थ्रो किया था उस पॉइंट पे हाइट जीरो थी, तो उस पॉइंट पे हाइट जीरो होने की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी, मींस के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हुई जीरो, तो इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को भी मैंने लिख दिया जीरो। बाकी क्या बचा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे मैं इनको प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं, तो ये मैंने लिखा 1/2 mvi² इज इक्वल टू mgh। ठीक है। जरा फाइनल पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, और यही मैक्सिमम हाइट ही तो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर लें। सबसे पहले ये दोनों m तो हो गए कैंसिल। अब देखें ये क्या बनेगा, क्योंकि मैंने h फाइंड करना है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, vi² डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू h। वैल्यूज पुट करें, h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी खुद ही उसने हमें बताई है 25, तो ये मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही लिखा, और g की जगह मैंने लिख दिया 9.8। और अब सिंप्लीफाई कर ले, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 625 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो ये फाइनल आंसर मेरे पास इसका आया 31.88, जिसको राउंड ऑफ करके 31.9 ही लिख देता हूं मैं, 31.9 मीटर्स के 31.9 मीटर्स की हाइट तक वो पहुंच जाए। ये तो आ गई मेरे पास इनिशियल हाइट, यानी उस वक्त की हाइट के जिसके लिए ये इनिशियल डाटा मुझे गिवन था। अच्छा, अब यहां तक यानी पहले वाले पोर्शन का तो आंसर हमने दे दिया। अब सेकंड पोर्शन पे आते हैं। कहते हैं अब अगर हाइट उसकी 25 मीटर्स होती तो बताएं एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, बताएं कि एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ। अब ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए करेंगे फिर हम ये कि इस हाइट के करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, फिर हम इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो उसने नई हाइट बताई है उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, और जो दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस होगा वही होगा हमारा वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन। ठीक है। कैसे होगा ये मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ, क्योंकि यहां पे मैंने अगर इकट्ठा ही बताना शुरू कर दिया आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली। तो देखें जरा, पहले पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है, यानी जो हाइट हमने फाइंड की है इस हाइट के करस्पॉन्डिंग, इस हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती है। तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, चले ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं सिंपली ऐसे पीई ही लिखता हूं, और ये फाइंड कैसे करूंगा, एम जी एच, एम जी, और एच कितनी है, ये बनेगा एम की जगह एम की वैल्यू 0.1, जी की जगह जी की वैल्यू जो कि है 9.8, और एच की जगह एच की वैल्यू जो कि है 31.9। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये बनेगी क्या, ये बन जाएगी 31.9 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.1, ये बनती है जी 31.262, 31.262 जूल्स। ये
उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी बनी जब बॉल इतनी हाइट तक जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब बॉल एच डैश हाइट तक यानी 25 मीटर की हाइट तक पहुंचेगी तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देख लें अब, न्यू पोटेंशियल एनर्जी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कह देते हैं पीई डैश, पीई डैश, ओरिजिनल को पीई का, इसको न्यू पोटेंशियल एनर्जी को पीई डैश कह देते हैं। और ये क्या होगी, ये होगी पीजीएच डैश, ठीक है, पीजीएच डैश यानी हाइट 25 मीटर जो है इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो अगेन मैस 0.1, जी की वैल्यू कितनी है, वो है 9.8, और एच डैश कितनी है, एच डैश है हमारे पास 25। अब इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लें, तो देखते हैं जी, 0.1 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 25, और ये बनती है हमारे पास 24.5, 24.5 जूल्स। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखिए, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क होगा, जिसको मैंने WF का नाम दिया हुआ है। तो ये मैं लिखता हूं वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। कैसे फाइंड करेंगे, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी जो है पीई, इसमें से न्यू पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे, और ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस न्यू पोटेंशियल एनर्जी जो कि है पीई डैश, ये माइनस कर देंगे। अब सवाल है कि क्यों माइनस क्यों करेंगे ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी में से न्यू पोटेंशियल एनर्जी। सवाल यह है कि ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी में से न्यू पोटेंशियल एनर्जी को जब माइनस करेंगे तो हमें वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन कैसे मिलेगा। इस चीज को डायग्राम की फॉर्म में समझिए। देखें, इस ये ग्राउंड लेवल है, यहां से मैंने बॉल को हिट किया, थ्रो किया अपवर्ड। तो पहले आई थी बॉल यहां तक, मैक्सिमम इस पॉइंट तक आई थी, और इस पॉइंट की जो हाइट थी वो बन रही थी कितनी, वो बन रही थी 31.9, 31.9 मीटर्स यहां तक आई। अब अगर बॉल यहां से यहां तक आने के बजाय यहां तक आई है, और इस पॉइंट की जो हाइट है, इस पॉइंट की जो हाइट है ये है 25 मीटर्स, तो सवाल ये है कि अब यहां से बॉल मजीद ऊपर क्यों नहीं गई। इस दफा बॉल ने ये वाला डिस्टेंस क्यों कवर नहीं किया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बॉल ने क्यों कवर नहीं किया। तो वजह यह है कि अब वो ऊपर वाला डिस्टेंस बॉल ने इस वजह से कवर नहीं किया क्योंकि अब इस दफा एयर फ्रिक्शन जो है वो बॉल की मोशन को अपोज कर रही है। तो जब एयर फ्रिक्शन बॉल की मोशन को अपोज करेगी तो बॉल जो है अब मजीद ऊपर नहीं जा सकती। तो अब जो बॉल की इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्यों आया, वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इस वजह से आया कि इस दफा बॉल की जो एनर्जी थी वो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में यूज हो गई। इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक हो गया जी। अब जरा देखें, अब जस्ट वैल्यूज पुट करें और वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन फाइंड करने। नाउ वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन क्या होगा, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 21.262, सॉरी 31.262, माइनस का साइन और फिर है 24.5, सब्ट्रैक्ट करें आंसर पाएं तो 31.262 minus 24.5 and we get the answer that is 6.762, 6.762 यानी बॉल ने इतनी एनर्जी जाया कर दी एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो ये हमने वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन भी फाइंड कर लिया। अगला उसका सवाल है कि ये बताएं कि एयर फ्रिक्शन थी कितनी, वो एयर फ्रिक्शन जिसकी वजह से इतनी अमाउंट की एनर्जी जाया होगी, उस एयर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। अब उस एयर फ्रिक्शन की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखें बहुत आसान है, देखें वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन हम फाइंड कर चुके हैं ना, तो वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन का फार्मूला वो यूज कर लें। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इस केस में कौन सी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वही तो हमने फाइंड करनी है। उसी एयर फ्रिक्शन, वही एयर फ्रिक्शन तो हमें यहाँ पे फाइंड करने का कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लिखा वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें, अच्छा देखिए जरा कि अब यहां पे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू तो हमें पता है जो कि है 6.762 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। जरा देखें अब कितनी फ्रिक्शन है, वो वही तो हमने फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे लिखा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कितना डिस्प्लेसमेंट, कितने डिस्प्लेसमेंट तक ये एयर फ्रिक्शन उस बॉल पे एक्ट कर रही है।
तो देखें पहले जो डिस्टेंस आया था, पहले जो हाइट आई थी 31.9 मीटर, उस दौरान तो एयर फ्रिक्शन का कोई तस्करा था ही नहीं सिरे से। उधर तो वहां पे ये कहा गया था कि कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब सेकंड पार्ट की बारी आई थी यहां से कि H-25 मीटर, कि 25 मीटर की हाइट तक अब बाल पहुंच रही है और अब एयर फ्रिक्शन मौजूद है, तो अब एयर फ्रिक्शन जो एक्ट कर रही है वो इतने डिस्टेंस के लिए एक्ट कर रही है, 25 मीटर्स के डिस्टेंस के लिए एक्ट कर रही है। तो इसलिए अब मैं डिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, 25 मीटर्स। अगले स्टेप में 25 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, एफ, और ये एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू अब आ जाएगी, ये आएगी 0.27, 0.27 न्यूटन्स। ठीक हो गया जी। तो ये आ गई हमारे पास एयर फ्रिक्शन। तो अब आप इसको यहाँ पॉज करें वीडियो को और इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट।